सरकार मोदी फैक्टर ओनली फॉर मोदी। बस 28 पार्टी एक साथ है। 28 ये तो कुछ नहीं, पूरे 28 के 28 54 आ जाए तो भी कुछ नहीं, 56 वाला खड़ा आगे सीना ठोक के। मतलब मोदी जी। मोदी नरेंद्र दामोदर मोदी। गणतंत्रता दिवस मनाने के पीछे जो है वो सबसे बड़ा कारण ये है कि हम जो है अपने संविधान को सम्मान करते हैं। हम जो है अपने जो शहीद जो जान गंवा चुके हैं देश के लिए उनका सम्मान करते हैं। तो नमस्कार, मैं एकता झा, तो खबर एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इंडिया गेट पे, दिल्ली के इंडिया गेट पे। तो आइए जानते हैं यहाँ की जनता से। संविधान को बने जो है वो 75 साल हो चुका है, तो यहाँ की जनता से जानते हैं कि 75 साल में जो है वो देश में क्या बदलाव हुआ है और आने वाले समय में जो है वो देश में क्या बदलाव चाहते हैं। क्या नाम है सर आपका? राज। कहाँ से आए हैं? मैं लखनऊ से हूँ। लखनऊ से। क्या बात है। तो सर आज जो है 75वां गणतंत्रता दिवस है, तो क्या आप जो है वो देश में क्या बदलाव हो चुका है और क्या बदलाव चाहते हैं देश में? देखिए, बहुत बदलाव हुआ है और मैं समझता हूँ जो भी असली बदलाव हुआ है वो मोदी जी के कार्यकाल में ही हुआ है। आज आप देखिए कितनी अत्याधुनिक हथियार आज राजपथ पे ये जो पथ है, कर्तव्य पथ है, उस पे हम लोगों ने देखा। मतलब भारत आज विश्व गुरु और विश्व शक्ति बन चुका है। आज पूरी दुनिया को भारत की जरूरत है। आज हर तरफ, हर आंखें भारत की तरफ इस आशा में देख रही हैं कि भारत ही उनका कुछ, उनके साथ आगे कदम से कदम बढ़ा के विश्व गुरु की तरह कुछ काम कर सकता है। तो मैं यही चाहूँगा कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी और बहुत ही सुंदर कार्य है। देश में श्री राम मंदिर भी बन चुका है, सब अच्छे अच्छे काम हो चुके हैं और बहुत ही सुंदर, बहुत ही मैं चाहता हूं कि अब की बार फिर से 2024 में हमारे मोदी जी फिर से देश के प्रधानमंत्री बने और देश को आगे ले जाए। तो आने वाले समय में आप क्या बदलाव देखना चाहेंगे? ये तो आप वो बता रहे हैं जो बदलाव हो चुका है, तो आने वाले समय में और क्या बदलाव होना चाहिए देश में? देखिए, देश में सबसे बड़ी एक समस्या मैंने देखी आज ही, मुझे आज पहले भी देखता था, आज मैंने देखी कि इतनी जनसंख्या बढ़ चुकी है, संसाधन बहुत कम हो चुके हैं। तो देखिए एक गेट पे इतने एक पुलिस वालों को कितने लोगों की चेकिंग करनी पड़ रही है, कितनी मतलब उनके ऊपर हैवी लोड पड़ रहा है। तो इसलिए आपको ये जनसंख्या कम करनी चाहिए। हम दो हमारे दो होने चाहिए। वो तो मोदी जी बहुत पहले से कह रहे हैं हम दो हमारे तो वो मोदी जी उस पर क्या करेंगे कि उस पर लोग पहल करेंगे? नहीं तो उस पर कानून बनना चाहिए कि ठीक है, कुछ लोग मैं समझता हूँ कानून आने के बाद भी नहीं मानने वाले हैं। वो कहेंगे भाई हमारी मर्जी है, हम चाहे जो करें, ठीक है। उनको तो ये भी कानून बन गया जिसके 3 बच्चे होंगे उसके घर में सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। अब क्या कानून बना दे मोदी जी? कानून बनना चाहिए कि हम दो हमारे दो, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर दो उससे ज्यादा करता है उसको वोट देने की शक्ति छीन लेनी चाहिए। वोट देने की शक्ति छीन लेनी चाहिए? अरे सर, बिल्कुल अलग कर देना चाहिए, क्योंकि भाई देश पहले होता है। अगर देश का नुकसान कर रहे हैं, आप कुछ समझिए देश में कितना लोड पड़ रहा है, कितना, जब रिसोर्स कम है, रहने की जमीन कम है, तो संसाधन कम है, तो कहाँ से मोदी जी थोड़ी ना दे देंगे। तो जाहिर सी बात है कि आपको रिसोर्स को कम करना है तो जनसंख्या कम करनी पड़ेगी। सर आपने अभी कहा कि 2024 का जो चुनाव आने वाला है उसमें एक बार और मोदी जी। बिल्कुल सर INDI अलायंसेस नहीं दिख रहे हैं आप? 28 से ज्यादा पार्टी है। अब वो खुद आपस में लड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए, एक कह रहा है मैं खुद, ममता दीदी कह रही है मैं अकेले लड़ूंगी, अखिलेश जी को देंगे नहीं उत्तर प्रदेश में। तो कैसे लड़ लेंगे? ठीक है कि पोस्टर में आपको एनडी और फला ढिमाका कोई भी अलायंस बनाना है, पोस्टर में आप बनाइए, रियलिटी में कहाँ है? क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम कुंवर बहादुर सिंह है। सर कहाँ से के रहने वाले? मैं प्रयागराज। प्रयागराज। तो सर 75th जो है वो गणतंत्र दिवस आज मनाया गया है। सर इतने लोगों की भीड़ भी थी यहाँ पे, तो सर क्या लग रहा है सर अभी जो देश में बदलाव हुआ है वो क्या बदलाव हुआ है और क्या बदलाव और होना चाहिए देश में? देश में बदलाव बहुत कुछ हो चुका है और जब तक हमारे प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर जब तक रहेंगे और आगे कार्यकाल रहेगा, तरक्की देश में बहुत होगा, बहुत ज़्यादा होगा। और हम ये समझते हैं कि हमारा जो भारत है 1 नंबर पे आ जाएगा। 1 नंबर पर? 1 नंबर पे आ जाएगा। लेकिन सर अगर अभी देखा जाए भारत का जो सिचुएशन देखा जाए तो सर भारत जो है वो 205 लाख करोड़ के कर्जे में डूबते हुए नजर आ रहा है। तो क्या लग रहा है आने वाले समय में जो है भारत इस चीज से उभर पाएगा? हमारा जो इकोनॉमी अभी चल रहा है वो ग्रोथ रेट अभी हाई हो रहा है, उससे बहुत अच्छा होगा और तरक्की होगी हमारे देश में। वो सब हमारा मैनेजमेंट कर रहे हैं, योगी जी कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं, बाकी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं सभी कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है हमको। सर मैं देख पा रही हूँ सर आपके भी बैचेस है सर। तो सर ये क्या है सर? आप थोड़ा इसको ये हमारा जो है, सबसे पहले बताऊं, ये सबसे पहले जो हमने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, ओपी विजय कारगिल वार जो है इन 99
उस समय मैं वहाँ जम्मू कश्मीर के इलाके में था, वहाँ से हमको तुरंत भगाया गया कि लड़ाई के स्थान पर जाओ। और भी बहुत सारी लड़ाइयाँ 2000 की है, 2002 की ओपी पराक्रम जिसको बोलते हैं आप, उसको मिला हुआ है। और बहुत सारे मेडल्स हैं, मैं कहता हूँ बहुत सारे हैं, जो हमारे कार्य के आधार पर हमारी गुणवत्ता, हमारा जो कर्म है सबसे बड़ा है, हमारा कर्म करते रहना है, वो बहुत बड़ा है योगदान। इसलिए हम सैनिक बनते हैं, सच्चे सैनिक कहलाते हैं। क्या बात है सर। गणतंत्र दिवस को जो है सर, एक तो संविधान के लिए और दूसरा सर जो सैनिक जो है हमारे देश के लिए जान दे चुके हैं, कुर्बानी दे चुके हैं, एक उनको याद करने के लिए हम मनाते हैं। तो उनके बारे में क्या कहना चाहिए देखो, सर, आप खुद उस पद से हैं। जो सैनिक हमारे नहीं रहे, शहीद हो चुके हैं, उनको तो हम कुर्बानी का सलूट करते हैं। और जो कर रहे हैं वो भी अच्छा कर रहे हैं। तो हमारा एक परंपरा है, किसी घर का, परिवार का एक ही परंपरा है कि हम उसको याद करते हैं। कार्य भी अच्छा करें, जो भी अच्छा करे उसके लिए भी याद करते हैं। क्या नाम है सर? अजय कुमार, कहाँ से आए हो सर? गुजरात से। गुजरात से, मोदी जी के शहर से। हाँ जी। क्या बात है। तो सर आज 75th जो है वो गणतंत्र दिवस था आज। हाँ तो जी। क्या आप लोगों ने पैरेड वैरेड देखा या नहीं? नहीं, हम तो फर्स्ट टाइम आए थे, बहुत आनंद हुआ, बहुत मजा आई, बहुत अच्छा रहा। तो सर 75 इयर्स हो गया, देश में क्या बदलाव हुआ है और क्या बदलाव और देखना चाहते हैं देश में? अभी मेरी तो उम्र बहुत कम है, तो क्या पता हुआ आपको, यानी पहले से तो काफी अच्छा लग रहा है। तो आप लोग गुजरात से, तो गुजरात में क्या कुछ बदलाव देखने में मिला है? बहुत कुछ बदलाव है। गुजरात में डिजिटल इंडिया पूरा, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, सब डिजिटल इंडिया हो चुका है। डिजिटलाइजेशन हो चुका है। तो अभी मेट्रो भी शुरू होने वाली है। गुजरात में मेट्रो की मेट्रो सॉरी बुलेट ट्रेन शुरू होने वाली बुलेट ट्रेन शुरू होने वाली है। और यहाँ पे दिल्ली में आके क्या आपको बदलाव देखने को मिला? मतलब है। दिल्ली में तो मुझे नया नेगेटिव माइनस पॉइंट है कि यहाँ पे गंदगी बहुत है और कुछ नहीं। यहाँ दिल्ली में गंदगी बहुत गंदगी बहुत है। है। और गुजरात pollution गुजरात यहाँ से ज्यादा साफ है। हाँ, गुजरात तो साफ है। मैं तो पक्के से बोल सकता हूँ कि गुजरात साफ है। गुजरात साफ है। तो अब आप लोग यूथ हो, तो क्या आप लोगों ने देखा है दैट अब जो है भारत में जो है वो क्या बदलाव और होना चाहिए जो आने वाले समय में जो है वो देश के लिए बेहतर हो? यूथ को चेंज होना पड़ेगा और कुछ नहीं। जैसे यूथ जैसे आजकल सोशल मीडिया पे बहुत कचरा करते हैं, आज बहुत कचरा करते हैं आज लोग वो। तो उनको जानना चाहिए कि धर्म क्या है, तंत्र क्या है, सब जानना चाहिए। इंडिया के बारे में जानना चाहिए, बंधारण के बारे में जानना चाहिए, बस और कुछ नहीं। तो कैसे जागरूक होंगे यूथ? अगर आप कह रहे हैं यूथ को सोशल जागरूक, मीडिया ही एक, आप ही हो एक। आप तो कुछ लोग को मतलब कैसे भी लोग को ऊपर भी लाते हो, कुछ कैसे भी लोग को नीचे भी गिराते हो। तो ऐसे ही ये भी ऊपर भी आ सकते हैं आपके दौरान, और कुछ नहीं। मतलब ये जो है वो हम मीडिया का काम है दैट हम लोगों तक पहुंचाए। मीडिया का भी काम है, हमारा भी काम है। हम भी सोशल मीडिया पे डालेंगे, हम भी खुद उनको फॉलो करते जो मैंने बोला अभी, और कुछ नहीं। आप गुजरात से आते हैं, तो मोदी जी जो है वो भी काफी धर्म की बातें करते हैं। वो जो है धर्म के नाम पे ही वो आगे बढ़ रहे हैं। तो मोदी जी तो धर्म सिखा ही रहे हैं। मोदी जी तो सिखा ही रहे, पर उनके अब बोलने से कुछ नहीं होगा। सबको करना पड़ेगा, वो सबको करना पड़ेगा। तो सबको आने करना वाले पड़ेगा। youth- मतलब आप यही चाहते हैं आने वाले समय में जो है वो यूथ संस्कृति को लेके चले आगे, right? यस ऑफ कोर्स, और उसके बिना तो कुछ है ही नहीं। उसके बिना कुछ है ही नहीं। और 2024 के लोकसभा इलेक्शन को लेके क्या कहना चाहेंगे? वो तो अभी मैं क्या ही बोल सकता हूँ, इलेक्शन है, सब वोट देंगे। वैसे सब जानते ही है हाँ। कि कौन आने वाला है। मतलब रिजल्ट आप लोगों को पहले से पता है? हाँ, आप किसी को भी पूछेंगे वही जवाब देंगे। किसी को भी, जैसे कि मैं समझी नहीं, आप किसका नाम लेना चाह रहे हैं? आप किसी को भी पूछ लीजिए, मोदी जी ही आने वाले हैं। वो नाम हुआ मैम। श्वेता सिंह। कहाँ से आई हैं? मैं दिल्ली द्वारका से आई हूँ। द्वारका, दिल्ली से ही हैं आप। तो मैम आप आज जो है 75th गणतंत्र दिवस जो है आज हम लोगों ने मनाया है, तो आप गई थी, आपने पैरेड वगैरह देखा या नहीं? हाँ जी मैम, देखा था। पैरेड देखा। तो मैम अब जो है 75 साल में देश में क्या बदलाव हुआ है और क्या बदलाव और आप देखना चाहती हैं देश में? मैम मेरे देश में बहुत बदलाव हुआ है मैम। पहले हम लोग खुल के नहीं जी पाते थे, अब मोदी जी के चलते हम लोग खुल के जीते हैं। हम लोग जो राम भक्त हैं, हमारे राम जी को मेरे देश में उनको जगह मिला है अयोध्या में। और हमारे जो इसरो का जो ग्रुप है वो हमारे चांद पे लैंड किया, वो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है मैम। और आगे इससे भी अच्छा और काम हो, मैं ये उम्मीद करती हूँ। मतलब आपको ये उम्मीद है कि मोदी जी रहे तो और अच्छा काम हो सकता है? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। तो क्या लग रहा है 2024 का जो अभी लोकसभा चुनाव आने वाला, कुछ महीने रह गए हैं चुनाव के, तो क्या लग रहा है उसमें जो है वो कौन आने वाला है वापस? डेफिनेटली मैम, मतलब एक बार और मोदी सरकार। मोदी सरकार। मैम वो जो हुआ सर, राजस्थान सिरोही से सिरोही से। ओके, क्या नाम है सर? विक्रम। विक्रम। हाँ जी। तो सर यहाँ पे दिल्ली में कैसे?
दिल्ली में वैसे जॉब करता हूँ। दिल्ली में आप जॉब करते हैं, तो सर आज 75वां गणतंत्रता दिवस हुआ था, आज मनाया गया है, तो देखा है या नहीं आपने परेड वगैरह? हाँ जी, देखा ना। परेड देखा है। हाँ जी, हाँ जी। तो सर देश का जो है 75 साल हो चुका, तो क्या लग रहा है 75 साल में क्या बदलाव आया है और क्या बदलाव होना चाहिए? सबको दिख ही रहा है कि क्या हो रहा है, तो पूरे इंडिया को दिख रहा है कि क्या हो रहा है। पूरे इंडिया को दिख रहा है। हाँ जी, सर और क्या बदलाव होना चाहिए? बस जो हो रहा है जो है, लेकिन जो मोदी जी और भी 5 साल आए तो और जो है उससे भी डबल हो जाएगा। और कोई भी चीज में जो विकास हो रहा है कोई भी तरीके से, वो सबको दिख ही रहा है। लेकिन सर अपोजिशन तो ये कह रही है मोदी जी जो है वो सिर्फ धर्म के नाम पे जो है वोट बैंक। नहीं, जो समझ काम है सिर्फ भड़काने का, और क्या काम है। सर अभी राजस्थान में बीजेपी की गवर्नमेंट आई है और इससे पहले जो है वो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो आप लोग तो दोनों गवर्नमेंट को देखे हो, तो क्या फर्क दिखा है? अभी जो बीजेपी तो अभी लागू हुआ है, लेकिन जो है आगे देखेंगे वो दिखेगा ही। तो क्या लग रहा है कांग्रेस से कुछ अच्छा काम कर पाएगी क्या नहीं बीजेपी? बीजेपी से करेगी। करेगी? हाँ जी, मतलब इतना भरोसा है आप? बिल्कुल, जब तो आई है। तभी आई है। हाँ। लेकिन कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं ईवीएम हैक करके बीजेपी को लाया। नहीं, ये तो सब वो है बकवास है, लेकिन जो 116 सीट थोड़ी ना आती, 116 सीट थोड़ी ना आती थी। अच्छा, मतलब जो बीजेपी है वो अपने दम पे जीती है। दम पे जीती है। और 2024 के चुनाव में क्या लग रहा है? ठीक से मोदी आना ही है, जरूरी है। फिर मोदी को लाएंगे? और क्या, मतलब आपके राज्य में मोदी, सेंट्रल में मोदी, कहाँ मोदी जी काम करेंगे सर? जो मोदी जी हमारी बात चले ना मैडम, तो हमें घर में भी मोदी को ला दे। घर में भी मोदी? हाँ जी, हर घर मोदी। आप भी राजस्थान से? जी, राजस्थान से। सर लेकिन राजस्थान में जो है मोदी जी ईवीएम के बल पे जीते हैं, लेकिन आप लोगों को देख के तो नहीं लग रहा वैसा। नहीं, ईवीएम के बल में वो जनता के प्यार से जीते हैं, जनता के समर्थन से जीते हैं। जनता ने उन्हें प्यार दिया, उनको समर्थन दिया है, इसलिए वो जीते हैं। ये ईवीएम, ये कांग्रेस वाले सिर्फ झूठ फैलाने का काम करते हैं और कुछ नहीं। लेकिन वो तो ऐसा कह रहे हैं अब एक बार चुनाव करवा लो, फिर एक बार कांग्रेस की सरकार आएगी वहाँ पे। कहाँ पे? राजस्थान में? सपने में भी नहीं। अभी तो 100-150 समझ लो आप आज की तारीख में नए को मौका दे रहे हैं। अभी राजस्थान में कोई सिर्फ सेंट्रल का कहने का मतलब ये है कि जो सेंट्रल करती है वही काम होता है, किसी के इशारों पे नाचने का काम नहीं होता। सोनिया गांधी के इशारों पे नाचो, के खड़गे के इशारे के नाचो, के राहुल गांधी के इशारों पे, किसी के इशारों पे नहीं चलते। जो कार्य करता है, जो काम कर रहा है, जो देश के हित में सोच रहा है, उनके साथ है। सर आप राजस्थान से आए, तो सर राजस्थान की करनी सेना के अध्यक्ष की जो है वो हत्या कर दी गई थी, तो वो जो है तब की गई थी जब बीजेपी की सरकार आई ही थी, तो उसको लेके उसको आप लोग किस तरीके से देखते हैं? उसको देखते कि वो एक सहयोग था। कहने का मतलब ये है कि जो हुआ उनका वो सहयोग था। वो इस मामले में मेरे को ज्यादा जानकारी नहीं है, तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन वो ऐसा नहीं था, क्योंकि वो हिंदुओं के लिए लड़े थे। सुखदेव सिंह गोगामेडी हिंदुओं के लिए लड़े थे और जो गलत काम होता था उनके खिलाफ लड़े थे, इसलिए कुछ असामाजिक तत्वों ने उनका ऐसा काम कर दिया। तो क्या लग रहा है 2024 के चुनाव में जो है वो किसकी सरकार? मोदी फैक्टर, ओनली फॉर मोदी। लेकिन बस सर 28 पार्टी एक साथ है। 28 ये तो कुछ नहीं, पूरे 28 के 28 54 आ जाए तो भी कुछ नहीं। 56 वाला खड़ा आगे सीना ठोक के। तो मतलब मोदी जी, मोदी, नरेंद्र दामोदर मोदी। क्या नाम हुआ सर आप? अब्दुल रहमान नाम हुआ। कहाँ से आए हैं सर? हम तो बिहार से आए हुए हैं। बिहार से। तो सर 75वां गणतंत्रता दिवस जो है आज देश मना रहा है, तो सर क्या लग रहा है 75 साल में देश में क्या बदलाव हुआ है और क्या बदलाव और होना बाकी है अभी देश में? देखिए, बदलाव तो इस 10 साल के अंदर में लग रहा है। जब से देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है तब से कुछ बदलाव दिख रहा है। इसके पहले कुछ दिखता नहीं था। आज इतना चहल पहल है, इतना भीड़ है, लोग बेखौफ होकर, बगैर डरे हुए लोग आके लाल किला, इंडिया गेट सब जगह घूम रहे हैं। इतनी बड़ी भीड़, बड़ी तादाद में लोग घूम रहे हैं, ये सब नरेंद्र मोदी जी का देन है। नरेंद्र मोदी जी के कारण हुआ है। देश में बदलाव हुआ है, बदलाव हो रहा है, और हमको लगता है कि अगर नरेंद्र मोदी जी 5-10 साल और रह गए तो बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा देश में। क्या लग रहा है आने वाले समय में 2024 के चुनाव में जो है वो नरेंद्र मोदी जी वापस से आएंगे? नहीं, वो तो आना ही है। जैसे सूरज का उगना तय है, उसे नरेंद्र मोदी का भी आना तय है। लेकिन सर वो 28 पार्टी एक साथ है। अरे वो सब चोर है, सब डकैत हैं, सब इस देश को लूटने का आज तक काम किया। पहला बार जो देश का सपूत मिला है तो देश की सेवा के लिए, देश के लिए लगा हुआ है। इसलिए इंडिपेंडेंट गठबंधन से कुछ नहीं होने वाला है। इसके लिए समझ लीजिए आप, जनता आगे है। जनता ने तय कर लिया है कि नरेंद्र मोदी को ही देश का प्रधानमंत्री बनाना है, कि देश को विश्व गुरु बनाना है। इसलिए नरेंद्र मोदी जरूरी है। तो मतलब भरोसा है मोदी जी पे? पूरा भरोसा है, 100% भरोसा है। लेकिन सर एक आखिरी सवाल सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी सर, जो गठबंधन है उनका ये कहना है जो नरेंद्र मोदी जी जो है वो बस धर्म के नाम पे जो है हिंदू वोट बैंक बटोर रहे हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, न हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है।
आ जाए बुराई तो हर एक इंसान बुरा है, ये वो लोग खुद बुरे हैं। हिंदू मुसलमान में कहा है, मोदी जी ने साफ कर दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। यहाँ कहाँ कोई भेदभाव हो रहा है। अच्छा, 5 लाख का इलाज जो मुफ्त में हो रहा है, जो कार्ड बन रहा है आयुष्मान भारत कार्ड, उसमें पूछ रहा है कि हिंदू है कि मुसलमान है, सबका कार्ड बन रहा है। रोड अच्छा बन रहा है, रोड पर सब लोग चल रहे हैं, हिंदू में चल रहा है, कोई बोर्ड लगा दिया गया है इससे मुसलमान हिंदू चलेंगे मुसलमान नहीं चलेंगे, ऐसा तो कुछ नहीं है। देश में अमन चैन है, आतंकवादी हमला नहीं हो रहा है, आतंकवादी घटना नहीं हो रहा है, इससे फायदा देश के सभी लोग को है। वंदे भारत ट्रेन चल रही है, अच्छी अच्छी ट्रेनें चल रही हैं, इसमें बोर्ड लगा दिया गया कि मुसलमान नहीं चलेंगे, ऐसा तो बोर्ड नहीं लगा हुआ है। ये लोगों को कब तक बेवकूफ़ बना के वोट लेंगे, कब तक लोगों को बेवकूफ़ बना के, मुसलमानों को बेवकूफ़ कब तक बनाएंगे। अब मुसलमान बेवकूफ़ बनने वाला नहीं है, मैं खुद मुसलमान हूँ, नरेंद्र मोदी के साथ हूँ, नरेंद्र मोदी को वोट दूंगा। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ की जो जनता है, उन्हें जो है देश में कोई बदलाव चाहिए ही नहीं, उन्हें जो है वो नरेंद्र मोदी जी पे जो है वो पूरा भरोसा है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।